डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आप सेमेस्टर 4 में एग्जाम देने वाले हैं अर्थात सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको के लिए वीडियो है। आप इस वीडियो को आराम से बैठ के देखिए, सुनिए, समझिए, इस पे के क्वेश्चन को देखिए और हर क्वेश्चन पर आप पूरा जो है फोकस कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सी सर्विसेज में आपके मार्क्स सबसे पहले देखे जाते हैं। मार्क्स आपका सबसे जो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सारी पढ़ाई का प्रीफेस आपका मार्क्स होते हैं। अगर जैसे ही सबसे पहले आप अपना जब बायोडेटा देते हैं किसी को, तो आप उसमें अपने मार्क्स, अपने डिवीजन को लिखते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमें अध्ययन करना है ताकि हमें मार्क्स अच्छे आए। आप पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। इस मेरे वीडियोस में आपको फालतू बातें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें मिलती हैं, सिस्टमेटिक चीजें मिलती हैं, सिस्टम से सारे वीडियोस मिलते हैं। तो आप इन सारे वीडियोस को सिस्टम से देखिए। देखिए, जो ये है इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर 4 है। कोर्स टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। इसमें दो चीजें हैं, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। आपको जानना होगा कि इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन क्या होता है और इसका क्या मैटर है। ये आपको बहुत आराम से समझना होगा जो है कि किस तरीके से क्या इसमें आता है और किस तरीके से हमको समझना है, किस तरीके से लिखना है इसको। तो इसमें जो ये यूनिट फर्स्ट है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। जैसे यूनिट फर्स्ट है लिटरेचर, ये जो आपका कोर्स टाइटल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इसमें इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। हमारे जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांसलेशन को, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है, इसके महत्व को बताया गया है। ट्रांसलेशन में मल्टीलिंग्विस्टिक, जो हमारे मल्टीलिंग्विस्टिक है अर्थात हम कई भाषा, हमारा जो देश है इसमें कई भाषाएं बोली जाती है। तो मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी में, इंडिया जैसे मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। इसके मैंने दो पार्ट बनाए। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट है लिटरेचर ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अब जो इसके पार्ट 1 में मैं इस बात बता दे रहा हूं, ट्रांसलेशन, इट्स मीनिंग, इट्स ब्रीफ हिस्ट्री एंड इट्स डीप सिग्निफिकेंस इन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इनफैक्ट होता क्या है, ट्रांसलेशन कहते किसको है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं बहुत ध्यान से इस कई जो है वीडियोस को देखा हूं, तो एक अलग तरीके से उन लोगों ने बताया। मैंने एक एक पॉइंट को जो है आपके सामने प्रदर्शित किया है, आपके सामने शो किया है, आप उसको देखिएगा। व्हाट इज ट्रांसलेशन? देखिए, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। जो है ट्रांसलेशन कैसे क्या होता है कि हम ट्रांसफर कर देते हैं मीनिंग को, अर्थ को, एक भाषा से दूसरी भाषा में उसके अर्थ को ट्रांसफर कर देते हैं, उसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स बट एन इंटरप्रिटेटिव एक्ट दैट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन। ये जो है जानते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपको ये जानना है कि ट्रांसलेशन जो है ना, ये इट इज नॉट अ मैकेनिकल लैंग्वेज, ये सॉरी ये क्या है, इट इज नॉट अ मैकेनिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स। ये केवल वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, बल्कि इंटरप्रेटिव इसका अर्थ करता है, इंटरप्रेटिव एक्ट है। अर्थ का इंटरप्रेट किया जाता है, इसको इंटरप्रेट किया जाता है, अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है। अर्थ को के कार्य, एक्ट के माने कार्य के होता है कि हम इसके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि केवल शब्द को शब्द में परिवर्तित कर जाता है। ट्रांसलेशन का ये कतई अर्थ नहीं होता है कि ट्रांसलेशन में आप एक शब्द का दूसरा शब्द जो आता है वो डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके अर्थ को भी उसको देखा जाता है। जो कहता है एक्ट दैट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज, जो भाषा में, एक भाषा में उसका सेंस क्या है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि बहुत से शब्द हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें एक भाषा में
जो कॉन्सेप्ट देती हैं वही सेम कॉन्सेप्ट दूसरी भाषा में नहीं देती हैं। इवन हम उसके नियरेस्ट अर्थ वाले शब्द को वहां रखते हैं। जब हमें दूसरी भाषा में जब हम किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें एक्यूरेट वो थॉट्स नहीं मिलते हैं। तो जब वो थॉट्स देने वाले शब्द नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट वाले शब्द को रख देते हैं। यहां पे एग्जांपल मैं लाऊंगा तो क्वेश्चन ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इनवर्स लैंग्वेज, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन, इसमें कई चीजें होती हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट, कल्चर होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और इंटेंशन अर्थात आशय भी होता है कि इनफैक्ट वो जो एक लैंग्वेज का राइटर है वो कहना क्या चाहता है, आपकी अपनी लैंग्वेज भी इसको बताया जाता है, उसका आशय क्या है, उसका जो है परिप्रेक्ष्य क्या है, वो किस उद्देश्य से इस बात को कहा है, ये सारी चीजें इसमें डाली जाती हैं। आगे देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ ट्रांसलेशन इज फेथफुल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहला इसका जो ये होता है, एम होता है, जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि फेथफुल कम्युनिकेशन, आप फेथफुल कम्युनिकेशन किया जाए अर्थात विश्वसनीय बातचीत की जाए। क्या चाहता है, इंश्योरिंग दैट द मैसेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट रीच द टारगेट ऑडियंस एक्यूरेटली एंड नेचुरली, यानी कि उसका जो ये टारगेट जो होता है ना, कि वो जो क्या कहता है, वो इंश्योर करता है दैट द मैसेज ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, जो वो सोर्स टेक्स्ट है, जो अर्थात आपकी जो भाषा है जिसमें आप समझ सकते हैं, जिसमें आप सक्षम है जिसको समझने में, रीच द टारगेट ऑडियंस एक्यूरेटली, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, जो एक भाषा में, जो अर्थात ऐसी भाषा जो हम नहीं जानते हैं, जब हम उस भाषा के ट्रांसलेटेड पार्ट को पढ़ें तो उस ट्रांसलेटेड पार्ट का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो उसका आशय था, जो उसका उद्देश्य था, वही उद्देश्य आपकी भाषा में भी आ जाए या हमारी भाषा में भी आ जाए। टारगेट ऑडियंस एक्यूरेटली एंड नेचुरली। अब देखिए इसका क्या आता है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, हम इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन का इतिहास क्या है। द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसलेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। देखिए जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जितनी मानवीय सभ्यता है, उतना ही इस ट्रांसलेशन का भी मैटर हुआ है। अगर यहां पे मैं थोड़ा सा आपका समय ले लूं तो मैं आपको बता दूं कि जब अगर बहुत से जो यात्री थे वो एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह पे गए, तो वहां पे पता लगा कि भाषा दूसरी बोली जाती थी। अब उस भाषा को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर बुलाया जाता था। अब वो ऐसा ट्रांसलेटर हो जो उसकी भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर दे, अर्थात वो वहां की भी भाषा। तो अब ये बताइए कि अगर जैसे वास्को डी गामा है और बहुत से जो हैं, वो जो लोग आए तो अपनी भाषा के साथ आए थे ना, यहाँ की तो भाषा लेके आए नहीं थे, लेकिन हाँ उनको समझने की एक कला थी। अब वो किस तरीके से सांकेतिक भाषा से समझे होंगे यहाँ की भाषा को, या किसी भी और तरीके से भाषा को समझे होंगे, और फिर उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो ये इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि ये ट्रांसलेशन का जो ये हिस्ट्री है, वो जब से मनुष्य दुनिया में आया, संसार में आया, और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, तभी से जब सिविलाइज्ड हुआ है और एक दूसरे से संपर्क में आया है, तभी से ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ी और तभी से ट्रांसलेशन जो है वजूद में आया है। इन एंशिएंट टाइम्स ट्रांसलेशन प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज एंड फिलोसफिकल आइडियाज। देखिए सबसे पहले जो था, अगर आप रेनेसां और ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि रेनेसां क्या है, तो या जो है रिफॉर्मेशन क्या है, तो उसमें आपको बहुत सी बातें बताई गई हैं कि रेनेसां में किस तरीके से लोग, क्या उन लोगों के विचारधारा थे, किस तरीके की बातें थी। तो सबसे पहला जो इसमें आया था वो रिलीजियस टेक्स्ट आया था, स्प्रेडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। इसका ट्रांसलेशन प्लेड जो की रोल, वो रिलीजियस टेक्स्ट को दूसरे इसमें पहुंचाना था। फिर उसके बाद था साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक ज्ञान था उसको भी दूसरे लोगों तक पहुंचाना था। फिर उसके बाद फिलोसफिकल आइडियाज, जो फिलोसफिकल थॉट्स थे, विचार थे, उसको भी दूसरे तक पहुंचाना था। ये सारी चीजें जो थी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में ये शामिल थी। फिर उसके बाद ग्रीक वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। अब देखिए सबसे पहले जो आया था ग्रीक
लैंग्वेज आई थी। ग्रीक वैसे तो हिब्रू सबसे पुरानी लैंग्वेज है, हिब्रू में बहुत सी बातें कही गई थी, फिर उसके बाद तब यूनानी है, फिर उसके बाद ग्रीक है, ये बहुत सी है। तो इनटू लैटिन लैंग्वेज। तो क्या था कि ग्रीक वर्क्स जो था वर्ड ट्रांसलेटेड इन लैटिन, हेल्पिंग प्रिजर्व क्लासिकल नॉलेज, और वो हेल्प कर रहे थे सुरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्लासिकल नॉलेज को वो प्रिजर्व किए थे, सुरक्षित किए थे। भाषा से को जब ट्रांसफर किया गया दूसरी भाषा में तो उसने प्रिजर्व कर लिया था नॉलेज को, ज्ञान को, क्लासिकल नॉलेज को। ड्यूरिंग द medieval period, Arabic translators transmitted Greek science एंड फिलॉसफी टू यूरोप। अब क्या था कि जो है ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, मैंने अरबिक ट्रांसलेटर्स की बात किया, यहाँ पे अरबिक ट्रांसलेटर्स की बात आई हुई है। तो अरबिक ट्रांसलेटर जो थे ट्रांसफर कर दिया था, उसका रूप परिवर्तित कर दिया था ग्रीक साइंस एंड फिलॉसफी टू यूरोप, यूरोपियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया था। ये एक बात आ गई कि एक जो दूसरा फॉर्म आया था कि एक जो मिडिवल पीरियड था उसमें अरबिक ट्रांसलेटर्स ने जो है ग्रीक को साइंटिफिक और फिलोसफिकल थॉट्स को यूरोपियन में चेंज कर दिया था। अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है इंडिया की। देखिए बहुत लंबा, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि एक दिन का वीडियो हो जाएगा और उतना लंबा आप वीडियो देख नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत इसको जो है ब्रीफ किया है। तो इन इंडिया ट्रांसलेशन existed in the oral and written tradition long before the colonial rule। देखिए ट्रांसलेशन की का सिस्टम हमारे भारत में बहुत पहले था, लेकिन था क्या कि वो ओरल था, ठीक ना, ये ओरल था, यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं आया था। और ये बहुत कॉलोनियल रूल से, अर्थात यहां जब अंग्रेज आए हैं उससे बहुत पहले से ये ट्रांसलेशन का फॉर्म चलता था। और लोग जो है, लेकिन मौखिक रूप से एक आदमी बात करता था तो दूसरे लोग उसको ट्रांसलेट करके दूसरे लोगों को समझाते थे। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कॉलोनियल रूल से। अगर अब देखिए मैंने तीन यहाँ पे डिस्कस किया, अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहां तक आप काम चलाइए, इतने ही से आपका काम भी चल जाएगा बीए लेवल पे, क्योंकि आप बीए लेवल की स्टूडेंट है, आप रिसर्च स्कॉलर नहीं है। अगर आप ट्रांसलेशन पर रिसर्च स्कॉलर बनेंगे तो वो आपको अलग से अध्ययन करना पड़ेगा और शायद आपके लिए मेरा ज्ञान भी कम पड़ जाएगा। बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बता दे रहा हूं। तो 10 ट्रांसलेशन हैज ऑलवेज बीन अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन। ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन जो था ये हमेशा एक जो कैरियर था ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थात कैरी करता था, एक जो सिविलाइजेशन को दूसरी सिविलाइजेशन में लेके जाता था। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम एक सिविलाइज्ड थॉट्स को दूसरे सिविलाइज्ड थॉट में लेके चले जाते थे। एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, और ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का भी एक जो है सिस्टम था, एक माध्यम था। आगे आती है बात, अगर हम करते हैं, क्योंकि इस कोर्स का नाम है इंडियन ट्रांसलेशन, तो लिटरेचर इन इंडियन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात किया जाए, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ट्रांसलेशन की बात किया जाए, तो इसमें सबसे आता है इंडिया इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डियालेक्ट्स। देखिए सबसे पहले जो आप जान लीजिए कि हमारा जो देश इंडिया है इसमें हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं एंड डियालेक्ट्स, और बोली तो बहुत हैं। देखिए डियालेक्ट माने बोली। एक मैंने कभी किसी की प्रॉवर्ब सुनी थी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे बानी। हर 4 कोस पे हमारी भाषा बदल जाती है। कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। बानी मीन्स यही डियालेक्ट, ये जो हमारी जो बोलने की भाषा है। जैसा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पता लगा कि एक गांव से जो रिलेटेड है, फिर थोड़ी दूर आप चले जाइए तो वहां के भाषा में कुछ न कुछ जरूर चेंजिंग आपको मिलेगी। कोई भाषा को थोड़ा खींच के बोलेगा, कोई भाषा को थोड़ा शार्ट तरीके से बोलेगा, कोई भाषा में कुछ अर्थ अलग होंगे, किसी भाषा में कुछ अलग होंगे। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी जगहों पे जा करके देखा है कि उनकी भाषाओं में अंतर होता है। बहुत बार तो मुझे लोगों से पूछना पड़ता है, कभी कभी स्टूडेंट से पूछना पड़ता है कि आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं। जैसे मैं एक दिन पढ़ा रहा था तो बोन फायर एक वर्ड आता है, बोन फायर। आप किसी प्ले में इसको पढ़े होंगे, बोन फायर। तो इसको जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, एक जगह मैं गया तो उसे लोग तपनी बोलते थे, तपनी।
और एक जगह मैं गया तो उसको लोग कौवा बोलते थे। तो इस तरीके के बहुत से वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जो बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे कपड़ा पिरात हो, है ना, कपार बत्थत हो, इस तरीके के वर्ड्स सेंटेंसेस आते हैं, इसी को डियालेक्ट कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन हैज बीन इसेंशियल इन कनेक्टिंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, जो डिफरेंट अर्थात जो है अलग अलग जो भाषा है उस भाषा के लिए ये ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंग्विस्टिक की बात कर रहा हूं, डियालेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कि जो लिंग्विस्टिक्स है, भाषा से रिलेटेड जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग भाषा से रिलेटेड जो कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं, उनसे जो है डिफरेंट, डाइवर्स मींस डिफरेंट भाषा से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए ट्रांसलेशन एक बहुत ही उपयोगी चीज है, इसेंशियल है, आवश्यक है। आगे देखिए क्या रहता है, सैक्रेड टेक्स्ट लाइक द रामायण and the Mahabharata were translated into many Indian languages। जैसे ये जो द रामायण है एंड द महाभारत है, इसे बहुत सी सैक्रेड जो है पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, और इस पवित्र ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं में, भारत की अलग अलग भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यूज ट्रांसलेशन। भक्ति मूवमेंट जो था और सूफी मूवमेंट्स ने भी ट्रांसलेशन का प्रयोग किया था टू रीच कॉमन पीपुल। अर्थात जब ये लोग एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते थे तो वहां की भाषा को सीखते थे और यहाँ की इस भाषा को उसमें ट्रांसलेट कर देते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, रीच कॉमन पीपुल। ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, जब ये अंग्रेजों का समय आता है, ट्रांसलेशन बिकम अ टूल ऑफ एजुकेशन। यही ट्रांसलेशन टूल ऑफ एजुकेशन हो गया था। यह शिक्षा का एक शस्त्र बन गया था, शस्त्र बन गया था। और एडमिनिस्ट्रेशन, और केवल एजुकेशन का नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये एक जो है टूल बन गया था, एंड रिफॉर्म, और रिफॉर्म का भी एक टूल बन गया था। ट्रांसलेशन हेल्प आइडियाज मूव अक्रॉस रीजन्स, कास्ट एंड कल्चर। ये क्या करता है कि ट्रांसलेशन हेल्प आइडियाज, ये विचारों को मूव कर देता है अक्रॉस रीजन्स, रीजन से अलग कर देता है, कास्ट से अलग कर देता, आगे लेके चला जाता है, एंड कल्चर से अलग लेके चला जाता है। अर्थात हम इन सारी चीजों को एक जो है रीजन से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेके चले जाते हैं, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में लेके चले जाते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में लेके चले जाते हैं। ये ट्रांसलेशन का सहयोग होता है कि जब आप एक कल्चर में हैं और एक भाषा वहां बोलते हैं तो उस भाषा में, और कोई वहां पे आता है दूसरी भाषा लेकर के, तो उसको जब ट्रांसलेट करता है तो वो कल्चर जो उसका अपना कल्चर था, वो कल्चर इस कल्चर में समाहित हो जाता है। इस तरीके से जान लीजिएगा, कहीं कहीं शब्द पर थोड़ा सा ये है। अब आ जाए सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंगुअल इंडिया। आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, ट्रांसलेशन का महत्व क्या है, किसमें, मल्टीलिंगुअल इंडिया। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे सिस्टम में ट्रांसलेशन का महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसको जैसा यहां देखिए मैं बता दे रहा हूं कि ट्रांसलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडिया फॉर सेवरल रीजन। ये क्या कहता है कि एक क्रूशियल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है सेवरल रीजन में, कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में। अब इसमें जैसे है कल्चरल एक्सचेंज, सबसे पहले एक कल्चर को एक्सचेंज करता है। इट अलाउज रीजनल कल्चर टू इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंड वन अनदर। ये क्या कहता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से हम एक रीजनल कल्चर को इंटरैक्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे कल्चर में लेके जा सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट बात आती है इसमें नेशनल इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राष्ट्र का एकीकरण हो जाता है अगर हम ट्रांसलेशन जो है ना, क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो है विविधता में, ये जो है क्या करता है, ट्रांसलेशन को यूनिटी यूनाइट कर देता है, अर्थात एकत्र कर देता है, बांट देता है। तो अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो देश है, आप चलिए कहीं पे बंगाली बोली जाती है, कहीं पे तेलुगु बोली जाती है, कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी बोली जाती है, कहीं पे गुजराती बोली जाती है। इन सारी भाषाओं को अगर इतने बड़े देश में ट्रांसलेशन ना होता तो क्या हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाते, या क्या ये भारत इतना बड़ा देश बन पाता?
इतना महान देश बन पाता। तो ये ट्रांसलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने हमें जो है यूनाइट कर दिया, हमें एक साथ लाके खड़ा कर दिया। तो ट्रांसलेशन का ये एक बहुत बड़ा महत्व है। नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड नॉलेज, देखिए इट मेक्स ग्लोबल एंड नेशनल नॉलेज एक्सेसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ये है, ये क्या करता है, इट मेक्स ग्लोबल एंड नेशनल नॉलेज, ये केवल जो है नेशनल नॉलेज को जो एक्सेसिबल नहीं बनाता, सुलभ नहीं बनाता है, बल्कि जो है ग्लोबल नॉलेज को भी ये सुलभ बना देता है। जैसे कि देश में है, अभी मैंने बात किया कि विभिन्न भाषाओं में हमने उसको ट्रांसलेट किया, वहां की भाषा को यहाँ की भाषा में ट्रांसलेट किया, यहाँ की चीजों को वहां की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। तो केवल ट्रांसलेशन से हम अपने देश की ही भाषा को नहीं समझ पाते हैं, समझने में सहयोग नहीं लेते हैं, बल्कि हम ग्लोबल भाषा, विदेशी भाषाओं को भी हम समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन का ये महत्व है। तो ट्रांसलेशन के महत्व में एक चीज ये है। देखिए आगे आता है लिटरेरी ग्रोथ। इससे जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें लिटरेरी ग्रोथ होता है। और जो ट्रांसलेशन लिटरेचर जो है, एनरिच द इंडियन लिटरेचर, जैसे इसमें बात आई है कि ट्रांसलेशन लिटरेचर एनरिच द इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। क्या कहता है, ट्रांसलेटेड लिटरेचर ने इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन को एनरिच कर दिया है, बहुत ही जो है रिच कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जो ट्रांसलेशन के माध्यम से जो लिटरेचर है, जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर है, उसने इंडियन लिटरेचर के को जो है बहुत ज्यादा जो है विस्तृत कर दिया है, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और बहुत से राइटर हैं जिसको आपने बीए पार्ट 1 में अध्ययन किया था, अरे फर्स्ट पेपर में अध्ययन किया था। उन लोगों ने अपनी जो बहुत सी जो चीजें थी वो अपनी भाषा में लिखे थे, किसी ने बंगाली में लिखा था, किसी ने तेलुगु में लिखा था। और फिर उसके बाद जब कॉलोनियलाइजेशन का समय आता है तो इन लोगों ने बताया कि देखो तुम ही लोगों की भाषा, तुम ही लोग एनरिच नहीं हो, हमारी भी लिटरेचर जो है बहुत रिच है। और इन्होंने जब इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिया तो पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है पोएट लॉरेट का जो है अर्थात उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये ट्रांसलेशन का एक सिस्टम है जिसको दिया गया था। तो ट्रांसलेशन ने हमारे देश के लिए बहुत जो है सहयोग किया है, बहुत फायदा पहुंचाया है। लिटरेरी ग्रोथ इसमें हो गया था। सोशल इंक्लूजन, अब इसमें जो सोशल इंक्लूजन होता है, सामाजिक समावेश होता है। इसमें एक जो है सामाजिक जो है मिलन हो जाता है। इसमें किसी है कि ट्रांसलेशन गिव्स वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेज। देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेज जो क्या करता है कि उसको क्या कहता है कि गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड, जो दूसरी भाषा है उसको जो है मार्जिनलाइज कर देता है, उसको मिला देता है किसके, एंड कम्युनिटीज, और दूसरी कम्युनिटीज को भी मिला देता है, इकट्ठा लाके खड़ा कर देता है। अगर हम ट्रांसलेशन एज अ ब्रिज बात करते हैं, देखिए बहुत शानदार शब्द यहां पे है, ट्रांसलेशन एज ए ब्रिज। ट्रांसलेशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड जनरेशन। ये क्या करता है, ट्रांसलेशन क्या करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है बिटवीन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बीच में, कल्चर के बीच में और जनरेशन के बीच में। ये ट्रांसलेशन का एक महत्व है। इट इंश्योर्स दैट आइडियाज डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ सिंगल लिंग्विस्टिक बाउंड्री। क्या कहता है कि ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि क्या बताता है कि आइडियाज डू नॉट रिमेन, आइडियाज कन्फाइंड नहीं रहते हैं, सीमित नहीं है, या एक सिंगल भाषा में नहीं सीमित किया गया है, या इसे बाउंड्री में नहीं बांधा जा सकता है। ट्रांसलेशन ने हमें इंश्योर कर दिया है कि आइडियाज जो है, विचार जो हैं, वो एक भाषा के नहीं है, बल्कि वो अब्रॉड हो गए हैं, बहुत तरीके से दे दिए गए हैं। तो बहुत सी चीजें आती हैं इस पे। और दूसरी बात ये आती है, इन कंट्री लाइक इंडिया ट्रांसलेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, हार्मनी एंड प्रोग्रेस। ये क्या कहता है कि भारत जैसे देश में ट्रांसलेशन इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इट इज इसेंशियल, ये
आवश्यक है फॉर सर्वाइवल हार्मनी, सामंजस्य स्थापित करने के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही उपयोगी चीज हो गया है। आप इसको जो है एक ऑप्शन नहीं मान सकते हैं, बल्कि ये एक उपयोगी चीज हो गई है। आगे देखिए, थोड़ा सा एंड में हम लोग देख लेते हैं। टू कंक्लूड, ट्रांसलेशन इज बोथ एन आर्ट एंड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसलेशन एक कला भी है और एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अर्थात जो है ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। इट प्रिजर्व डाइवर्सिटी वाइल एनेबलिंग कम्युनिकेशन। ये क्या कहता है, प्रिजर्व डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को बरकरार रखता है, प्रिजर्व माने बरकरार रखता है डाइवर्सिटी भिन्नता को, वाइल एनेबलिंग और समर्थकारी होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन बातचीत में समर्थकारी होता है, अर्थात जो है एनेबलिंग के माने समर्थ देना, अर्थात जो सहयोग देना, तो ये समर्थ देता है कम्युनिकेशन में, बातचीत में सहयोग करता है। तो एनेबलिंग अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंडिया इटसेल्फ। देखिए बात फिर वही आ गई कि अगर हम ट्रांसलेशन को करते हैं, अगर हम ट्रांसलेशन को समझते हैं कि ट्रांसलेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हमें सहयोग करेगा इंडिया इटसेल्फ, सॉरी इंडिया इटसेल्फ। तो ये खुद भारत को भी अंडरस्टैंड समझने में सहयोगी है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत से हमारा जो देश है कई भाषाओं से मिलकर बना, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये हमें खुद एक दूसरे को समझने में सहयोग करता है ट्रांसलेशन। अ नेशन यूनाइटेड थ्रू लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब जो है ये जो देश जो है विविधता के कारण भी यूनाइटेड है, अर्थात एक है। बहुत सी जो डाइवर्सिटी है, बहुत सी विविधता है, कहीं पे भाषा अलग बोली जाती है, कहीं तो भाषा के नाम से यार लड़ाई भी हो जाती है। भाई आपकी अपनी प्रिजर्व भाषा है, आप अपनी भाषा को बोलिए और प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी भाषा में इतनी मिठास लाइए कि आपकी भाषा को दूसरे लोग भी सीखें। तो जिससे अगर आपको अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है, आपकी भाषा से आपको बहुत प्रेम है, तो उस भाषा में प्रेम भाव लाइए ताकि उस प्रेम भाव को दूसरे लोग भी फील करें और उस भाषा को सीखें। ये थोड़ा सा मेरा इंस्ट्रक्शन था, ये मेरे अपने विचार थे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये इसको मेरे वीडियोस को देखिएगा, लास्ट तक देखे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इसका हिंदी पोर्शन भी देख लीजिए, अलग अलग करके देख लीजिए। बात मैं बार बार आपसे बताता हूं कि इसका जो है देखिए मैंने संक्षिप्त, यहाँ पे संक्षिप्त इतिहास का ये है, अनुवाद भी संक्षिप्त है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं। मैंने केवल एक सिस्टम दे दिया है, कुछ जगहों पे तो केवल मैंने हेडिंग्स को ही ट्रांसलेट किया है क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा था, तो जिसके कारण मैंने थोड़े से ट्रांसलेशन दिया है। इसको आप देखिएगा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इसको बताइएगा और मैं इसका सलूशन भी आपको बताऊंगा कि कहां पे प्रॉब्लम है। अगर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखिए, डिफाइन ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी। देखिए ये एक जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत डिटेल में समझना होगा क्योंकि बहुत सी बातें जो उसमें छूटी थी तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और लिखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कीजिएगा ताकि आप इसे परीक्षा में अच्छे से लिख सकें और आपको अच्छे नंबर मिल सकें। हेडिंग कर करके एक एक करके हेडिंग दीजिएगा और इसको लिखिएगा। इसका जो है क्वेश्चन 2 आ जाता है, अगर ये स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 2 है, ट्रेस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन विद स्पेशल रेफरेंसेस। तो क्या कहते हैं कि ट्रेस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की ब्रीफ हिस्ट्री को ट्रेस कीजिए स्पेशल रेफरेंसेस टू इंडिया, इंडिया के साथ उसमें मैंने लिखा है। और जो छूटा था मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, एक एक करके पढ़िएगा। तो अरे सॉरी, धीमे पढ़िएगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। सेक्शन 3 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इन अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली
डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। ये पूरा ये है क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। अगर अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको अध्ययन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं और फिर एग्जाम में लिख करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसलेशन एज अ कल्चरल ब्रिज। कल्चरल ब्रिज के फॉर्म में क्या रोल है ट्रांसलेशन का, इस पर आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना है। ये देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, डिस्कस ट्रांसलेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। जो है इसको जो एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि ट्रांसलेशन किस तरीके से एकेडमिक डिसिप्लिन पैदा करता है, इसके बारे में है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो रोक करके देख सकते हैं और इसको भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा वीडियो था, इसको मैंने बहुत शानदार तरीके से जो है शूट किया है। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, अध्ययन कीजिए। ये आपके लिए परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और आपको ज्ञानात्मक जो है वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपके ग्रेजुएट लेवल के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन, आंसर और टॉपिक्स को अध्ययन करने के लिए आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उससे अवेयर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।